जी ने पूछा है आपको कि ये स्क्वायर की ट्रिक्स जो है ये याद करनी पड़ेगी या फिर ये ट्रिक से ही हम लोग स्क्वायर निकाल सकते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इसे सीख लीजिए, क्योंकि देखिए इतने स्क्वायर हम याद नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए 52 का स्क्वायर 2704 होता है। ये हम दो चार ट्रिक याद रख साथियों सकते हैं। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्यू दर्शमार में। तो आइए दोस्तों, आज हम आपके कुछ कमेंट का जवाब देने जा रहे हैं और पहली बार इस प्रकार के एपिसोड का मैं इस यूट्यूब चैनल पर अपलोड करने जा रहा हूँ। चलिए दोस्तों, आप ये बताइए, यो जो आपने चैनल खोला है यूट्यूब का, इसे खोलने का क्या पर्पज़ है, आपने क्यों मेरा इसका मेन पर्पज ये था कि मैं जो स्टूडेंट हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के जो स्टूडेंट हैं, उनको काफ़ी अच्छी तरीके से जो गणित उसमें पूछा जाता है उसको सिखा सकूं, ताकि उन्हें परीक्षा केंद्र में जा करके काफ़ी अच्छा महसूस हो कि वो गणित के सवाल को 10 या 15 सेकंड या 20 सेकंड के अंदर सोल्व आउट कर सकें। और मैं इस चैनल के माध्यम से ट्रिक देना चाहता हूँ, कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ, और जैसे ही एसएससी में नए सवाल पूछे जाते हैं उनका मैं कॉन्सेप्ट इन नए विद्यार्थियों को देना चाहता हूँ। अच्छा, आप जब पढ़ाते हैं आप पहले बेसिक पढ़ाते हैं फिर ट्रिक बताते हैं, वो उसका क्या कारण है? इसका कारण यही है कि ताकि जो स्टूडेंट हैं उनको कॉन्सेप्ट जो फार्मूला होता है उनको याद रहे, ताकि क्योंकि हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जीके में बहुत सारे सब्जेक्ट को याद करना होता है। जैसे जीके है, जीके में हमें कम से कम 15 या 16 सब्जेक्ट को याद करना होता है। तो इसलिए अगर गणित की ट्रिक मैं अगर पहले से ही रटवा दूँ तो वो काफ़ी समय के बाद भूल जाएगा। और मैं चाहता हूँ कि अगर कॉन्सेप्ट में उसको बता दूँ तो वो चाहे कभी मत भी पढ़े तो वो उसको याद रहेगा। यही मेरा एक मेन पर्पज था, इसलिए मैं पहले बेसिक से कंप्लीट चीज़ें सिखाने का प्रयास करता हूँ। अच्छा, आप जो है ज़्यादातर ट्रिक सिखाने पे ध्यान नहीं देते, आप एक सीरीज बनाते हो जैसे ट्रिग्नोमेट्री की सीरीज जी या ब्याज की सीरीज जी या लाभानी की सीरीज। जी जी। तो सीरीज बनाना फ़ायदेमंद क्यों है, क्या फ़ायदा है उसका? सीरीज बनाने का फायदामंद इसलिए है कि ताकि जो स्टूडेंट हमसे पढ़ते हैं या किसी से भी पढ़ते हैं उनको एक सीक्वेंस में चीज़ें सीखने को हो। और जैसे मान लीजिए ट्रिग्नोमेट्री है, मैं कोई बीच में से कोई टाइप पढ़ा दूं तो वो उस टाइप को तो सीख जाएंगे, लेकिन जैसे ही नया सवाल पेपर में बन करके आएगा और वो उसमें उलझ जाते हैं और फिर अपना समय खो देते हैं। तो ऐसा तो नहीं होता कि हर बार एक ही टाइप का सवाल पेपर में पूछा जाए, क्योंकि वो हर साल नया क्वेश्चन बन करके आता है। वही मेरा मेन पर्पज है कि मैं उनको नई चीज़ें सिखा पाऊँ। अच्छा, जैसे ऑनलाइन टीचर्स हैं ये जो यूट्यूब पर पढ़ाते हैं, बच्चे अपने घर में बैठकर या लाइब्रेरी में बैठकर देख सकते हैं। तो अच्छा, अब ऑफलाइन ट्यूशन में जाने या क्लासेस करने का बहुत ज़रूरी है क्या, या ऑनलाइन से काम चल सकता है? मैं ये कहना चाहूँगा, जहाँ पर भी आप पढ़ रहे हो, चाहे किसी भी फैकल्टी से आप पढ़ रहे हो, आप वहाँ जुड़े रहें, ताकि आपका एक मतलब क्या कहते हैं कि कंटिन्यूटी बनी रहेगी। ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर पढ़ने का बस पढ़ाने का यही मेन पर्पज है कि ताकि आप लोगों को जो कॉन्सेप्ट वहाँ ना बताया जाए, मैं उसको अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको तक पहुँचा पाऊँ। क्योंकि यूट्यूब चैनल का सिर्फ यही है कि मुझे नहीं पता कि आप किस देश में किस जगह पर बैठ करके वीडियो देख रहे हैं, और जहाँ पर भी आप फैकल्टी के साथ, किसी भी फैकल्टी चाहे वो छोटी हो चाहे बड़ी, उसके साथ आप जुड़े रहो। अच्छा, एक और जो है डीप क्वेश्चन है जी, जैसे स्टूडेंट क्वेश्चन सोल्व करते हैं, रोज़ प्रैक्टिस करते हैं, अपना एक टाइम बाउंड में प्रैक्टिस करते हैं, पर फिर पता चलता है कि वो तो पेपर डिले हो गया, तो उसको कैसे टैकल करें? पेपर 6 महीने डिले हो गया, वो जो पढ़ा वो भूल ना जाए, तो उसके लिए क्या कुछ नोट्स बनाने चाहिए, या क्या किस तरह की? देखिए, मैं यही रिकमेंड करना चाहूँगा कि चाहे आप 6 महीने का साथ मतलब डिले हो जाए चाहे साल भर, आप अगर एक बार पढ़ें जिंदगी में, केवल एक ही बार पर गणित को पढ़ें और वो कॉन्सेप्ट वाइज है, क्या ताकि वो हमेशा आपको जिंदगी में याद रहे। अगर बोलते हैं ट्रिक क्या है? ट्रिक दोस्तों आखिरी रिजल्ट होता है। भाई हम क्या करते हैं कि साइन ए प्लस बी का फार्मूला याद कर लिया, साइन ए कोस बी, वो आया कैसे, वो मैं सिखाने का प्रयास करता हूँ, और यही मेरा आगे भी मेन पर्पज रहेगा, और मैं आगे भी यही काम करता रहूँगा। ए मिठा, ए गवा फिर रही भेड़, परे 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 कमरे में, परे कमरे में चले गया। शॉर्ट नोट्स का क्या महत्व है, मतलब शॉर्ट नोट्स पेपर से पहले किस तरह काम आते हैं,
रिवाइज करने में, तो उनका क्या महत्व है? देखिए, अगर आप शॉर्ट नोट पढ़ते हो तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप अगर आपने पहले तैयारी की है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, अगर आपने पहले तैयारी की है, नोट्स बनाए हैं, तो मैं चाहता हूँ कि पेपर के 1 महीने से पहले आप उन वीडियोज़ को देखना बंद कर दें और अपने नोट्स पर ध्यान दें, ताकि आप लोगों को वीडियो में अपना समय नष्ट करने का समय नष्ट कर देते हो और आप अच्छी चीज़ें नहीं सीख पाते हो। ठीक है, वो जल्दी से जल्दी आपको रिवाइज करने के लिए आपको नोट्स कामयाब शॉर्ट नोट्स जी। तो शॉर्ट नोट्स सभी बनाते हैं। शॉर्ट नोट्स बनाने के कुछ 1-2 पॉइंट्स आप कुछ बताना चाहिए, हेडिंग वगैरह या कुछ जैसे कंसाइज किस तरह के? तो मैं आपको एक रिकमेंड करना चाहूँगा, जैसे देखिए, आप कोई भी नोट्स बनाते हो तो आप क्या करिए, आप 2-3 पेन ले लीजिए। आप इंपॉर्टेंट चीज़ें, जैसे मैंने आपको पढ़ाया अभाज्य संख्या क्या होती है, कुल भाजकों की संख्या क्या होती है, तो उसका जो ट्रिक है उसको एक अलग पेन से लिख लीजिए, पेपर में बॉक्स बना करके पेपर पर, और उसका जो कॉन्सेप्ट वाइज जो मैं पढ़ाता हूँ आपको, उसका आप अलग से लिख लीजिए, ताकि आपको कॉन्सेप्ट भी चीज़ें याद रहें, ढूंढनी नहीं पड़े। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा, कम से कम 2 या 3 पेन का उसमें आप प्रयोग करें, ताकि अपने नोट्स और देखने में भी आपको अच्छा लगे, पढ़ने में भी अच्छा लगे। तो क्योंकि अगर आप जब तक आपके नोट्स आपको खुद अच्छे नहीं लगेंगे तो आप पढ़ने का भी मन नहीं करेगा। ये बहुत एक मतलब बहुत अंदर की चीज़ें होती हैं जो नॉर्मल स्टूडेंट नहीं जानता। हाँ। अच्छा, कुछ कमेंट्स हैं जो आपकी वीडियो पर आए हैं, आप उनका कुछ रिप्लाई करना चाहोगे? जैसे पहली बार इस YouTube चैनल पर इस प्रकार का, क्योंकि मुझे लगा था कि यार मुझे आपके कमेंट का जवाब देना चाहिए, क्योंकि आप लोगों ने इतना ज़्यादा प्यार दिया, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। और मैं काफ़ी समय से इस चीज़ को सोच रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस आपके कमेंट का जवाब इस YouTube चैनल पर अपलोड करते हैं। चलिए, कुछ सवाल तो आपको थैंक यू बोल रहे हैं, जिनमें वो कमेंट में आपको थैंक यू बोल रहे हैं, आपने अच्छा पढ़ाया। कुछ क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं कि किस तरह से पेपर में आप अगर संख्या बदल जाए तो कैसे करेंगे। तो इस तरह के सवालों के लिए आप कुछ एक वीडियो डालेंगे? यस, देखिए, मैं आपके एक बात और कहना चाहूँगा कि मैंने कुछ ही कमेंट इसमें अब वीडियो में लिए हैं, क्योंकि मैं सभी कमेंट का जवाब भी नहीं दे सकता यार, उसके लिए मैं आपसे तहे दिल से माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि देखिए वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगा। अगर किसी को कमेंट का कोई जवाब रह गया हो तो मैं अगले संडे आऊँगा और उसका एपिसोड मैं बना करके आपके लिए अपलोड कर दूँगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। हाँ, विशाल जी ने पूछा है आपको कि ये स्क्वायर की ट्रिक्स जो है ये याद करनी पड़ेगी या फिर ये ट्रिक से ही हम लोग स्क्वायर निकाल सकते हैं? मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इसे सीख लीजिए, क्योंकि देखिए इतने स्क्वायर हम याद नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए 52 का स्क्वायर 2704 होता है। ये हम 2-4 ट्रिक वो याद रख सकते हैं, तो इसलिए हमें ये चीज़ें सीखनी पड़ेगी ताकि हम एग्जाम में इसको अप्लाई कर सकें। और तो इस तरह के कमेंट हैं कि बहुत बहुत धन्यवाद आपका गुरुजी, नाइस, इस तरह के कमेंट हैं बहुत सारे। इमोजीज हैं इनमें, सपोर्ट कर रहे हैं आपको। देखिए, ये 11 या 12 मंथ पहले की कमेंट है, मैं उसका जवाब नहीं दे पाया था, तो इसलिए चलिए मैं दोस्तों एक एक कमेंट का जवाब आपके लिए देता हूं। तो चलिए, सबसे पहला कमेंट आया था वीरेंद्र को खामखार का। ये इसने कमेंट किया था कि ग्रेट मैन, प्राउड ऑफ यू। देखिए, इसके लिए मैं आपको बहुत ज़्यादा थैंक यू कहना चाहूँगा, और इससे मुझे काफ़ी अच्छा मोटिवेशन मिला, ताकि मैं आपके लिए और बेहतरीन कंटेंट अपलोड कर सकूँ इस यूट्यूब चैनल पर। और चलिए दोस्तों, अगला कमेंट आता है इनोसेंट गेमिंग वी का, जैसा कि आप यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाई भी दे रहा होगा। ये कहते हैं कि थैंक यू सो मच सर जी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा इन सभी कमेंट को पढ़ करके, और मैं आपको इनोसेंट गेमिंग भाई, गेम खेलना छोड़ दीजिए, आपकी ज़िंदगी का एकदम मतलब मैं आपको यही कहना चाहूँगा, गेम हमको अंदर से खोखला कर देता है। अब गेम ना ही खेले तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। सालिब खान, मुझे नहीं पता ये कहाँ से हैं, तो नाइस इन्होंने लिखा है, तो थैंक यू भाई। अब आता है मंगल इंडियन, थैंक यू सो मच सर, वेलकम ब्रो। और आइए दोस्तों, विशाल सिंह ने इमोजी भेजा और उसका दिल, तो थैंक यू। उसके बाद आता है वंदना पांडे, सुपर ब्रो, मस्त ट्रिक है भाई, थैंक यू बहना। इसके लिए मैं आपको आप अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहें, स्वस्थ रहें। और चलिए दोस्तों, अब आता है एफ कार्ट वर्ल्ड, ये कहते हैं मस्त। और इब सुमु, अब बारी है दोस्तों आई बी सुमित लेलेरिया, कहता है मैं आपको सपोर्ट करेंगे, चिंता मत करो भाई। चलो ठीक है दोस्तों, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए इस यूट्यूब चैनल पर, अपना सपोर्ट बनाए रख के, और मैं जितना हो सकता है आपके लिए कॉन्सेप्ट वाइज, ट्रिक वाइज, बेसिक वाइज आपको वीडियो अपलोड करते रहूँगा। अरुण कुमार माली कहते हैं 3 से ज़्यादा वाला बताएं भाई। मैंने अभी रिसेंटली वीडियो
काफ़ी कैलकुलेशन पर वीडियो बनाए हैं, तो आप जा करके वहाँ पर देख सकते हैं। कहता है इंडियन क्रिकेट क्लब कहते हैं मौज कर दी गुरुजी। भाई मौज मुझे नहीं पता मौज क्या होती है। तो चलिए दोस्तों, आपका ये भी धन्यवाद है, ठीक है। विकास यात्रा क्या कहते हैं? कहते हैं 13 का और 33 का निकालो। देखिए दोस्तों, इसको कौन नहीं निकाल सकता भाई। 13 का स्क्वायर 169 होता है और 33 का स्क्वायर 1089 होता है। तो इसको तो निकालना मैंने काफ़ी अच्छा आसानी से आपको सिखाया। इसके कम से कम जो मैंने आपको एक वर्ग निकालने के 4 तरीके बताए हैं, तो आप जाकर के अपलोड देख सकते हैं। कैलकुलेशन ट्रिक में 20 से ज़्यादा वीडियो मेरी इसी प्रकार की पड़ी हुई है। अनिल कुमार शर्मा कहते हैं कि अपने सब्सक्राइबर वाले को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करवा दो, फिर दुनिया की गवर्नमेंट ही बन जाएगा। भाई मुझे ये कमेंट समझ में नहीं आया, तो इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा, मैं इसका कोई रिप्लाई नहीं कर सकता। अब कहते हैं आयुष त्रिपाठी, वी सपोर्ट यू, थैंक यू भाई। महेंद्र प्रसाद कुशवाहा, ये कहते हैं सुपर से भी ऊपर है भाई, थैंक यू भाई। मोलू मेलन कहते हैं नाइस, थैंक यू ब्रो। और अत्रिया दिव्यांशी यूपी, ये कहती हैं सर पेपर में अगर संख्या देगा तो आसानी से कर लेंगे, बट पेपर में संख्या दे दे और उसका वर्ग पता करने को तो क्या करेंगे। देखिए दोस्त बहन, जो भी आप जहाँ से भी आप वीडियो देख रही हैं, चाहे बहन है चाहे भाई है, उसका आप जाओ, मैंने अभी रिसेंटली उसका वीडियो अपलोड कर दिया है, तो आप जाकर के अपना ये देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज इतने ही कमेंट मैं लेकर आया था और यही, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। चलिए आज की वीडियो इतना ही रखते हैं और मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। जय भारत।